Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How you all are doing? Today I am going to start new super series for UPSC EPFO exam which is going to be held on 5th September. So UPSC का जो एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर का एग्जाम 5 सितंबर को होने वाला है, आज से मैं उसके लिए सुपर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ ऑन द डिमांड ऑफ द एस्पायरेंट्स ओनली. इसके लिए सबसे पहले मैं सुपर सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा पैटर्न बता देती हूँ. एग्जाम जो है वो 2 आवर्स का होगा और क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स के हैं सभी. एंड देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3. तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है. आपको ध्यान रखना है पेपर में वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो करेक्ट हो. तो इसके लिए मैंने सुपर सीरीज आपको प्रोवाइड करूंगी, एग्जाम तक आपकी प्रैक्टिस हो जाए. तो आप ये क्वेश्चन जरूर लगा के जाइएगा बिकॉज दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द एग्जाम पैटर्न ओनली. और इसमें आपको पूरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में प्रोवाइड करूंगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आ सकते हैं. तो इसमें आपको सिलेबस तो पता ही होगा, तो सिलेबस मैं नहीं बताऊंगी. इसमें जनरल इंग्लिश और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स से, पॉलिटी इकोनॉमिक्स से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के और इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे. तो ये 1 डे एग्जाम है. इसमें रिटन टेस्ट होगा. उसके बाद डायरेक्ट अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगी और एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो. इसमें मेंस नहीं होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सुपर सीरीज 1. Question number 1 is the people of India agitated against the arrival of Simon Commission because जो कुछ इंडिया के पीपल थे उन्होंने एजिटेट क्यों किया था फॉर साइमन कमीशन के लिए. ऑप्शंस आर ए, इंडियन नेवर वांटेड द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919. बी, Simon Commission recommended the abolition of hierarchy in the provinces. C, there was no Indian member in the Simon Commission. And D, the Simon Commission suggested the partition of the country. So try to attempt this question. Answer is C. There was no Indian in the Simon Commission. That's why there was a agitation against the arrival of this commission. Question number 2 is the Ilbert Bill controversy was related to. So Ilbert Bill controversy किससे related है? Options are A, imposition restrictions the Indians of certain to carry arms by the Indians. B, imposition of restrictions on newspapers and magazine published in Indian languages. C, removal of disqualification imposed on the Indian magistrate with regard to the trial of Europeans. And D, removal of a duty on imported cotton clothes. So try to attempt this question. Answer is C. So ये किससे related थे? Removal of disqualification imposed on the Indian magistrates with regard to the trial of Europeans. Question number 3 is which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress रिजल्टिंग इन द एमर्जेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. सो इसमें से कौन सी मूवमेंट रिलेटेड है विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एमर्जेंस ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो ऑप्शंस आर ए, स्वदेशी मूवमेंट, बी, क्विट इंडिया मूवमेंट, सी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड डी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो ट्राई टू गिव योर आंसर. आंसर इज ए, स्वदेशी मूवमेंट. फ्रेंड्स, ये सुपर सीरीज से मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूंगी, बट अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में ये सब जानना है तो मैंने एक इंडियन हिस्ट्री मूवमेंट पे पूरा वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है. आप उस वीडियो को जरूर सुनिएगा, वहां से आपका पूरा कवर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इज जीआई टैग नॉट एप्लीकेबल. तो किस में जीआई टैग एप्लीकेबल नहीं है? 1, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, 2, हैंडीक्राफ्ट, 3, टेक्सटाइल, 4, फार्मिंग प्रैक्टिसेस. सो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है. ऑप्शंस आर ए, 1 and 3 ओनली, बी, 2 and 4 ओनली, सी, 4 ओनली एंड डी, नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज सी, 4 ओनली. सो इसमें फार्मिंग प्रैक्टिसेस में जीआई टैग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, अदर्स के लिए है. Question number 5 is which one of the following steps were taken by the British after the end of War of Independence of 1857? So options are 1, statement British Parliament transferred the power of the East India Company to the British Crown. 2 is ruling chief in India were allowed to pass on their kingdom to their heirs including adopted son.
3. A member of British cabinet was appointed as a Secretary of State for India. So आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है. ऑप्शंस आर A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, and D all of the above. So try to give your right answer. आंसर इज डी. सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शन. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक न्यू एक्ट पास किया था 1858 में, जिसने ट्रांसफर की थी पावर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की किसको, ब्रिटिश क्राउन को. और इससे क्या हुआ था, देयर वाज अ रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन अफेयर्स. क्वेश्चन नंबर 6 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. तो इसमें से नॉन कॉपरेशन का फीचर कौन सा नहीं है. Options are 1. The movement was essentially a peaceful and non-violent protest against the British government in India. 2 is Indians were asked to relinquish their title and to resign from the nominated seats in the local body as a mark of protest. 3 is people were asked to boycott Indian-made goods and use the only foreign goods. So give your correct option. Options are A 1 only, B 2 and 3 only, C 3 only, and D 1 and 2 only. So try to give your right answer. Answer is C 3 only. So इसमें थर्ड स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पर पीपल जो है दे वर आस्क्ड टू बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स एंड दे यूज ओनली इंडियन मेड गुड्स. तो यहाँ पर जो है इंडियन मेड गुड्स के लिए किया गया था, यहाँ पर मैंने ऑप्शन में दिया था ओनली फॉरेन गुड्स, तो ये गलत है, इसलिए थर्ड जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द खिलाफत मूवमेंट. तो खिलाफत मूवमेंट के लिए बताइए कौन सा करेक्ट है. 1 इज द खिलाफत मूवमेंट 1919 से 20 में थी, वॉज एसेंशियली अ मूवमेंट टू एक्सप्रेस द मुस्लिम सपोर्ट फॉर द खलीफा ऑफ ईरान अगेंस्ट द अलाइड पावर्स पर्टिकुलरली ब्रिटेन. 2 is the Khilafat movement was launched under the leadership of Ali brothers, Maulana Muhammad Ali and Maulana Shaukat Ali, and Maulana Azad, Hakim Ajmal Khan and Hazrat Mohani. So select the correct option given below. A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 only, and D neither 1 nor 2. So try to give your right answer. Answer is B 2 only. वन स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे खलीफा ऑफ टर्की आएगा, खलीफा ऑफ ईरान नहीं आएगा. सो जो इसमें था, इसमें मुस्लिम ने एक्सप्रेस की थी अपनी सपोर्ट फॉर द खलीफा ऑफ टर्की अगेंस्ट द अलाइड पावर्स पर्टिकुलरली ब्रिटेन. कम टू क्वेश्चन नंबर 8. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच. तो इसमें से नॉट करेक्ट बताना है. ऑप्शंस आर ए इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, बी बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, सी फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, एंड डी बहिष्कृत भारत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया. सो गिव योर करेक्ट आंसर. आंसर इज डी. सो इसमें डी जो है वो नॉट करेक्ट है बिकॉज जो बहिष्कृत भारत है वो किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. सो अदर्स आर करेक्ट ऑप्शन. इसको आप यहां से एज इट इज लर्न कर लो. क्वेश्चन नंबर 9 इज Who was the viceroy at the time of Quit India movement? So इसमें आपको आंसर देना है A लॉर्ड इरविन, B लॉर्ड बेवल, C लॉर्ड विलिंगटन एंड D लॉर्ड लिलिथको. सो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल से तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही है हमेशा. बताइए क्या होगा आंसर. आंसर इज D लॉर्ड लिलिथको के टाइम पे देयर वाज अ क्विट इंडिया मूवमेंट. क्वेश्चन नंबर 10 इज हु ऑफ द फॉलोइंग वाज वर इकोनॉमिक क्रिटिक और क्रिटिक्स ऑफ द कॉलोनिज्म इन इंडिया. ऑप्शंस आर ए दादा भाई नौरोजी, बी जी सुब्रमण्यम अय्यर, सी आर.सी. दत्त. सो गिव योर करेक्ट आंसर. ऑप्शंस आर ए 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, and D 1 2 3 and all of the above. So give your right answer. Answer is D. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इसमें जो ये सारे हैं ये इकोनॉमिक क्रिटिक्स हैं फॉर द कॉलोनिज्म इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द विलेज पंचायत. तो विलेज पंचायत से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है. ए इलेक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज कंडक्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन.
B is the minimum age should be 21 years to contest the election at the panchayat level. Select the correct code given below. A 1 only, B 2 only, C 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So give your right answer. आंसर इज नाइदर 1 नॉट 2 डी ऑप्शन. तो ये दोनों करेक्ट है. इसमें जो इलेक्शन होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराते हैं और मिनिमम एज जो है वो 21 साल ही होनी चाहिए टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत लेवल. क्वेश्चन नंबर 12 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर इज. सो कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर से. ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 22, बी आर्टिकल 23, सी आर्टिकल 25 एंड डी आर्टिकल 17. सो गिव योर राइट आंसर. आंसर इज बी. सो आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर से रिलेटेड है और आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. एंड आर्टिकल 22 जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस से रिलेटेड है. और आर्टिकल 23 में क्या आता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एज आई टोल्ड. एंड आर्टिकल 25 है, इट इज रिलेटेड विथ फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ एनी रिलीजन. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. सो इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये बताना है. ऑप्शंस आर 1 द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, 2 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, 3 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड 4 स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. सो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. A 1 and 4 only, B 1 only, C 2 and 4 only and D 3 only. So give your right answer. आंसर इज बी 1 ओनली. तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अदर जो है वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. सो फ्रेंड्स यहाँ से तो आप प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन के साथ. बट आपको और ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है तो मैंने धाकड़ वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट में प्रोवाइड की हुई है. उसमें मैंने पॉलिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और पार्लियामेंट चैप्टर अच्छे से कवर करा दिया, वो जरूर देख लेना. और हिस्ट्री की भी नेशनल मूवमेंट पूरा कवर कराया है एक ही वीडियो में. Question number 14. When a bill is referred to a joint sitting of both the houses of parliament, it has to be passed by. So जब बिल जो है joint sitting होती है किसी भी बिल पे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, तो वो किससे पास किया जाता है. A a simple majority of member present and voting, B 3/4 majority of the member present and voting, C 2/3 majority of the houses and D absolute majority of the houses. So try to give your right answer. आंसर इज ए. सो जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो बिल रेफर किया जाता है वो सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग जो उसको पास करते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर. ऑप्शंस आर एडवाइजरी जुरिडिक्शन, बी एपिलिएट जुडिक्शन, सी ओरिजिनल जुडिक्शन एंड डी रिट जुडिक्शन. तो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्प्यूट डिसाइड करती है सेंटर और स्टेट में, वो कौन सी जुडिक्शन के अंडर आता है. ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज सी. सो इट कम अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 16. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया. सो कौन सी स्टेटमेंट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए नोट करेक्ट है. ऑप्शंस आर 1 देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 2 अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस बोथ इन द लोकसभा एंड राज्यसभा. ऑप्शंस आर A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. So try to give your right answer. आंसर इज B. सो इसमें जो है B इनकरेक्ट है बिकॉज जो मोशन है of no confidence it can be introduced only in Lok Sabha, not in both houses, and one statement is correct. Question number 17 is the power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested with A President of India, B the Parliament, C Chief Justice of India and D the Law Commission. So try to give your right answer. Answer is B द पार्लियामेंट. सो जो नंबर ऑफ जजेस जो होते हैं उनको अगर मीन्स इंक्रीज करना है
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस की नंबर को इंक्रीज करना है, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो डीपीएसपी के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? 1 is the principle spell out the socio-economic democracy in the country. 2 is the provision contained in these principles are enforceable by any court. So options are A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So try to give your right answer. Answer is A 1 only. So इसमें 1 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और 2 जो है वो इनकरेक्ट है। सो 2 इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इट इज ओनली नॉट एनफोर्सेबल आएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द प्रोविजन कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल आर एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। तो ये नॉट एनफोर्सेबल होते हैं, डीपीएसपी जो है कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 19, द कंपनसेशन फॉर द डिफरेंस बिटवीन द rate of flow of data from one to another can be done using which storage? Options are A random access memory, B read only memory, C hard disk drive, and D buffer. So try to give your right answer. Answer is D buffer. So पूरा syllabus based question रहेगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल? यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी यूनिकोड रैंडम लोकेटर, सी यूनिफाइड रियल लोकेटर, एंड डी अनफिल्टर्ड रिसोर्स लोकेटर। सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर। आंसर इज ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 21, विच सॉफ्टवेयर टूल enables the user interaction with the computer for a specific purpose? Options are A central processing unit, B MS Office, C hardware, D application. So try to give your right answer. Answer is D application. So application जो है ये सॉफ्टवेयर टूल है जिससे कि यूजर इंटरेक्ट करते हैं विद द कंप्यूटर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। Question number 22, what is the full form of ADSL? So options are A automatic digital subscriber length, B asymmetric direct subscriber line, C asymmetric digital subscriber line, and D asymmetric digital subscriber link. So give your right answer. Answer is C asymmetric digital subscriber line. आपको बता देती हूँ, ADSL एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि हाई ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करती है वीडियोस के लिए और वॉइस के लिए टू द होम्स ओवर एन ऑर्डिनरी कॉपर टेलीफोन वायर, और ये मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव होती है इन द एरिया और लो मार्केट पेनिट्रेशन ऑफ द केबल टीवी इज देयर। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश बाय, ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड बैंक, B IMF, C UNCTAD, and D World Economic Forum. So try to give your right answer. Answer is B IMF. Question number 24, the term two-state solution is sometimes mentioned in the news is in the context of which affairs of the country? Options are A China, B Israel, C इराक, एंड डी यमन। सो टू स्टेट सोल्यूशन किससे रिलेटेड है? आंसर दीजिए। आंसर इज बी इजराइल। क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड विद ए चाइल्ड लेबर, बी एडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, सी रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइजेस एंड फूड सिक्योरिटी, D gender parity at the workplace. So try to give your right answer. Answer is A child labor. So 138 कन्वेंशन और 182 जो है ILO की वो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। Question number 26 is the area is known as Golan Heights sometimes appears in the news in the context of which events related? So Golan Heights किससे रिलेटेड है? A Israel and Egypt, B Egypt and Syria, C Syria and Israel, and D Ukraine and Russia. So try to give your answer. Answer is C Syria and Israel.
Question number 27. Who among the following is the author of book India's Power, Elite, Class, Caste and Cultural Revolution? So इस book के author कौन है? Options are A. Sanjay Baru, B. Ruskin Bond, C. A.K. Sen and D. K.N. Raj. So try to give your answer. Answer is A. Sanjay Baru. Question number 28. If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following it would not to do? So अगर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है आरबीआई की, अगर वो उसको अडॉप्ट करती है तो इसमें से वो क्या एक्शन नहीं लेती है? 1. कट CRR एंड ऑप्टिमाइज द SLR. 2. इंक्रीज द MSF रेट. 3. कट बैक रेट एंड इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट. ऑप्शंस आर A. 1 and 2 only, B. only 1, C. 2 and 3 and D. only 2. So try to give your right answer. आंसर इज डी, ओनली 2. सो इसमें MSF रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होता है, बिकॉज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में क्या होता है, इसमें एनकरेज किया जाता है सर्कुलेशन ऑफ मनी को इकोनॉमी के अंदर. सो इसलिए MSFR को छोड़ के अदर मेजर्स जो है दीज आर डेडिकेटेड टू इंक्रीज द लिक्विडिटी इन द सिस्टम. Question number 29. Which one of the following is the act of stimulating the economy by increasing the money supply or by reducing the taxes? Options are A. disinflation, B. reflation, C. stagflation and D. none of the above. So try to give your right answer. Answer is B. reflation. Question number 30. The trading and profit and loss account is also called as A. income statement, B. cash flow statement, C. balance sheet and D. trial balance. So try to give your right answer. Answer is A. income statement. Question number 31. Who among the following propagated the surplus value theory of labor? So surplus value theory of labor किसकी है? A. Karl Marx, B. David Ricardo, C. J.B. Clark and D. Francis W. Walker. So try to give your right answer. Answer is A. Karl Marx. Question number 32. Which of the following statement is are correct regarding the Industrial Relation Code 2020? So इससे related correct बताना है आपको कौन सा है. 1 is provide a broader framework to protect the rights of workers, to make union, to reduce the friction between employers, workers and to provide the regulation for the settlement of industrial dispute. 2 is the code designated to safeguard the rights of employers and employee by providing the easy labor reform and to facilitate the ease of doing business. Options are A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2 and D. neither 1 nor 2. So give your right answer. Answer is C. Both 1 and 2 statements are correct related with Industrial Relation Code 2020. So ये आपके सिलेबस में एज इट इज आप इसको यहाँ से लर्न कर लेना. क्वेश्चन आएगा यहाँ से. Question number 33. Which of the following theory of wages establishes the direct link between productivity of worker and wages paid to them? So options are A. bargaining theory of wages, B. marginal productivity theory of wages and C. behavioral theory of wages and D. the surplus value theory of wages. So theory of wages बताना है किसके बीच में डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश करता है. ये ऑप्शंस बताइए करेक्ट. आंसर इज B. So it is related with marginal productivity theory of wages. Question number 34. Wages fund theory was developed by. तो wages fund theory किसकी है? A. Adam Smith, B. John Maynard Keynes, C. Amartya Sen and D. Suzanne Athey. So try to give your right answer. Answer is A. Adam Smith. Question number 35. Which of the following statement is are not correct regarding the Social Security Code Bill 2020? So not correct बताना है आपको Social Security Code Bill 2020 के लिए. 1 is it proposes a National Social Security Board which shall recommend to the central government for formulating the suitable schemes for different section of unorganized workers, gig workers and platform worker. 2 is aggregator employing the gig workers will have to contribute 1 to 2% of their annual turnover
for social security with a total contribution not exceeding 10% of the amount payable by the aggregator to gig and to platform the workers. Options are A 1 only, B 2 only, and C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So try to give your right answer. आंसर इज बी 2 ओनली. तो इसमें 2 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. यहाँ पर ओनली 5% आएगा. सो एग्रीगेटर एम्प्लॉय जो होते हैं गिग वर्कर्स, दे हैव टू कंट्रीब्यूट 5% ऑफ देयर एनुअल टर्नओवर फॉर सोशल सिक्योरिटी. तो 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1 सही है. इसको यहीं से याद कर लो. Question number 36. Which of the following statement is are correct regarding Employees State Insurance Act of 1948? So ये सब सिलेबस आपका कवर हो जाएगा सारी सुपर सीरीज में, यहीं से याद कर लेना आप सब. Options are 1. Employees State Insurance Corporation of India is a multi-dimensional social system which provides socio-economic protection to the worker population and immediate dependent on family covered under the ESI scheme. 2 is ESI Corporation has also decided to enhance the wage ceiling for coverage of employees under the ESI Act from 10,000 to 21,000. C. The Employee State Insurance Scheme is an integrated measure of social insurance embodied in the Employee State Insurance Act of 1948. So options are A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, and D 1 to 3 only. So try to give your right answer. आंसर इज बी 1 and 3 ओनली. सो 2 स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिकॉज यहाँ पर जो ESI एक्ट के अंडर जो कवरेज ऑफ एम्प्लॉयज है वो कितना होगा, 15,000 से 21,000 होगा. तो यहाँ मैंने 10,000 दिया है, तो 1 और 3 सही है. 2 में बस 10,000 की जगह क्या आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा. Question number 37. Which among the following is the not correct feature of the Employees Provident Fund Act of 1952? Options are 1. Accumulation plus interest upon the retirement and death. 2. Partial withdrawal allotted for the education, marriages, illness and house construction. 3. Housing scheme for the EPFO member to achieve the Prime Minister vision for housing of all by 2022. So options are not correct बताना है. A 1 only, B 2 only, C 3 only, and D none of the above. So try to give your right answer. आंसर इज डी नन ऑफ द अबव. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एज इट इज. आप इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन ऑफ द ILO रिलेट्स टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन? ए इज कन्वेंशन 85, बी कन्वेंशन 86, सी कन्वेंशन 87, एंड डी कन्वेंशन 88. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज सी. कन्वेंशन 87 जो है वो ILO की रिलेट करती है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन से. क्वेश्चन नंबर 39. द एबनॉर्मल लॉस ऑन द कंसाइनमेंट इज क्रेडिटेड टू ए कंसाइनमेंट अकाउंट, बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड डी कंसाइनी अकाउंट. सो ट्राई टू गिव यू राइट आंसर. आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट. Question number 40. Which type of the account is the detailed summary of every income and expense incurred by an organization in a specific financial year? So options are A consignment account, B income and expenditure account, C profit and loss account, and D consignee account. So try to give your right answer. Answer is B income and expenditure account. Question number 41. When goods are purchased for the joint venture, the amount is debited to A purchase account, B joint venture account, C profit and loss account, and D consignee account. So try to give a right answer. Answer is B. So it is related with joint venture account. Question number 42. The dividend on equity share is only paid when divided on which of the options given below has already been paid. तो आपको बताना जो डिविडेंड है इक्विटी शेयर पे वो कब पे किया जाता है, जब उसको डिवाइड किया जाता है ऑलरेडी पेड. जो ऑप्शंस हैं A डिबेंचर, B प्रेफरेंस शेयर, C बॉन्ड, एंड D स्वैप्स. सो ट्राई टू गिव यू राइट आंसर. आंसर इज
B. So it is related with preference share. Question number 43. Which among the following is a not correct feature of the pension scheme of 1995? So EPS scheme के लिए कौन सा फीचर करेक्ट नहीं है? 1. It is financed by diverting 8.33% of the employer's monthly contribution from the EPF. 2 is October 2014 rupee 1250, 8.33% of 15,000. Government's contribution of 1.16% of the workers' monthly wages if salary is less than 6,500. 3. No pension is payable before the age of 50 years. And 4 is no pensioner can receive more than one EPF pension. So try to give a right answer. Options are A 1, 2 and 3 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, and D 1, 2, 3 and 4. नोट करेक्ट बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है. आंसर इज डी 1, 2, 3 एंड 4. सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो इस एक्ट को आप यहीं से याद कर लो. क्वेश्चन नंबर 44. फैमिली प्लानिंग बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रेजोल्यूशन पास्ड इन द ईयर. ए 1942, B 1943, C 1944 and D 1947. So try to give your right answer. Answer is D 1947. Question number 45. Which one of the following theories of labor welfare is also called as efficiency theory? तो इसमें से efficiency theory किसको बोलते हैं लेबर वेलफेयर की थ्योरीज में से? A functional theory, B public relation theory, C religious theory and D philanthropic theory. So try to give a right answer. Answer is A, that is functional theory. Question number 46 is income and expenditure account is related with A personal account, B nominal account, C real account and D liability account. So try to give your right answer. आंसर इज बी नॉमिनल अकाउंट. सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट से. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ दीज एक्सपेंसेस डज नॉट रिजल्ट इन द कैश आउटफ्लो? सो इसमें से कौन सा कैश आउटफ्लो से रिजल्टेड नहीं है? ए डेप्रिसिएशन, बी इंटरेस्ट ऑन लोन, सी पेमेंट ऑन डिविडेंड एंड डी डोनेशन. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. Answer is A, that is depreciation. Question number 48. Which among the following is a not correct feature of perpetual inventory system? So not correct बताना है. A, inventory control can be achieved under this system. B, inventory cannot be determined without affecting the operation of the business. C, keeps the track of inventory balances continuously with update made automatically whenever a product is received or sold. And D, purchases and return are immediately recorded in the inventory account. So try to give your right answer. Answer is B. So B जो है वो नोट करेक्ट है बिकॉज इसमें जो इन्वेंट्री है दे कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड विदाउट अफेक्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. Question number 49. A category of unemployment arising from the mismatch between the jobs available in the market and skills of the available workers in the market. So which type of unemployment is being discussed here? A, cyclical unemployment, B, frictional, C, structural and D, disguised unemployment. So try to give a right answer. So answer is C, structural unemployment. Question number 50. Which of the following statement is not correct regarding the poverty line estimation? 1. Poverty line estimation in India is based on the consumption expenditure. 2. Poverty estimation in India is carried out by Niti Aayog task force. 3. Alag committee of 1979 determined a poverty line based on a minimum daily requirement of 2400 and 2100 calories for an adult in rural and urban areas respectively. Options are A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only and D none of the above. So try to give your right answer. Note correct बताना है. Answer is D, that is none of the above. So all statements are correct. Friends, 50 questions are completed.
आप ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए. दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है. तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सिलेबस के बाहर भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको अदर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी आने वाली सुपर सीरीज में. एंड बताइए फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट युवा. सो करेक्ट बताना है युवा स्कीम के लिए. युवा, वन स्टेटमेंट स्टैंड फॉर यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स. 2. Yuva is an author mentorship program to train the young and budding authors below the age of 30 years in order to promote reading, writing and book culture in the country and to project India and Indian writing globally. 3rd is Yuva is a part of India at the rate 75 project Azadi Ka Amrit Mahotsav. 4th is the National Book Trust of India is the implementing agency which will ensure the phase wise execution of the scheme under well defined stages of mentorship. So A is 1 and 2 3 only, B 2 3 and 4 only, and C is 1 2 3 and 4, and D 1 and 4 only. So try to give your right answer. Answer is C. All these statements are correct related with Yuva. Question number 52. India's rank in IMD World Competitive Index of 2021 is A 43, B 55, C 63 and D 94. So try to give your right answer. Answer is A 43. Question number 53. The target of 20% ethanol blended petrol in India has been advanced by A 1 year to 2022, B 2 years to 2023, C 4 years to 2024 and D 5 years to 2025. So try to give your right answer. Answer is D 5 years to 2025. Question number 54. Mandatory hallmarking of gold jewelry came into force from June 2021. Which of the following statement is incorrect in this regard? तो incorrect बताना है. 1 is hallmarking has been mandatory for all the retailers and wholesalers across the country. 2 is jewelers with annual turnover up to 40 lakh has been exempted from mandatory hallmarking. 3 is watches, fountain pen and special types of jewelry with kundan, polki and jadau are exempted from the hallmarking. 4 is export and re-import of jewelry as per the trade policy of Government of India. Jewelry for jewelry international exhibitions for the government approved business to business domestic exhibition will be exempted from mandatory hallmarking. So options are A 1 only, B 2 only, C 3 only and D 4 only. तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है जल्दी से बताइए. आंसर इज ए. 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज हॉलमार्किंग जो है वो इनिशियली स्टार्टेड हुआ था फ्रॉम 256 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री विच हैव असाइन्ड द मार्किंग सेंटर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 55. विच स्टेट इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया ऑन द जेंडर इक्वालिटी पैरामीटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. तो आपको टॉप परफॉर्मिंग स्टेट बताना है अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट ऑफ 2020-21. ए छत्तीसगढ़, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी केरला. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज ए छत्तीसगढ़. Question number 56. Which of the following commercial bank in India is at the top position in a list of best bank in India in Forbes World Best Bank list of 2021? A. ICICI Bank, B. SDFC Bank and C. State Bank of India and D. DBS Bank. So try to give a right answer. Answer is D. DBS Bank. Question number 57. Who among the following has advocated one earth one health approach in relation to supply of raw material and vaccine against the COVID-19 pandemic? So options are A. British Prime Minister Boris Johnson, B. French President Emmanuel Macron, C. Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi and D. US President Joe Biden. So try to give a right answer. So answer होगा इसका C. Indian Prime Minister Narendra Modi.
Question number 58. Which of the following statement is are not correct about सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान? So not correct बताना है. A. This abhiyan was launched on 8 June 2021 in 112 aspirational district. B. Abhiyan is a special initiative of World Bank and Piramal Foundation. C. Campaign is under a special initiative of Aspirational District Collaborative in which local leaders, civil society and volunteers will work with the district administration to address the emerging issue. And D. Surakshit Hum Surakshit Tum Abhiyan will be led by district magistrate in the partnership with over 1000 local NGOs. So not correct statement बताइए. Try to attempt this question. आंसर इज बी. सो बी जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पर क्या आएगा, ये इनिशिएटिव है नीति आयोग का. सो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और पिरामल फाउंडेशन की जगह नीति आयोग आ जाएगा. अदर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो एज इट इज आप इसको लर्न कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 59. द थीम फॉर 2021 वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ए. इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, बी. क्लीन इन्वायरमेंट बेटर वर्ल्ड, सी. कीप वाटर रिसोर्सेज क्लीन, D. Provide safe habitation to animal kingdom. So try to give your right answer. Theme बतानी है. Answer is A. Ecosystem restoration. Question number 60. Which of the following statement is are correct about health insurance package announced under PM Care for Children scheme for children whose parents have died due to COVID-19 infection? One is all children will be enrolled as a beneficiary under the Ayushman Bharat scheme with a health insurance cover of 10 lakh. 2. Premium amount for these children till the age of 21 years will be paid by PM Care Fund. Options are A. 1 only, B. 2 only, C. 1 and 2 and D. none of the above. So try to give a right answer. Answer is D. none of the above. तो इसमें दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में जो चिल्ड्रन है उनको 5 लाख आएगा, यहाँ पे इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, 10 लाख नहीं आएगा. और 2 में यहाँ पर एज जो है वो 18 ईयर्स आएगी. सो दीज चिल्ड्रन जो प्रीमियर है ये अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज विल बी पेड बाय द पीएम केयर फंड. क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू एडवोकेट फॉर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट? ऑप्शंस आर ए. इंडिया, B. USA, C. UK and D. France. So try to give a right answer. Answer is B. So USA फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जो एडवोकेट करती है फॉर ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट के लिए. क्वेश्चन नंबर 62. A global minimum corporate tax has been advocated by G7 countries. Which one of the following statement is are not correct in this regard? So not correct बताना है. One is talks are focusing around the US proposal of minimum global corporation tax rate of 25% above the level in the countries such as Ireland but below the lowest G7 level. 2 is the global minimum rate tax would apply to oversee the profit. 3. Major economies are aiming to discourage the multinational from shifting of profit and tax revenue to low tax country regardless of their sales are made. And 4 is multinational companies such as Amazon, Google will be taxed under the new dispensation. Options are A. 1 only, B. 2 only, C. 3 only and D. 4 only. So try to give your right answer. Not correct बताना है. Answer is A. 1 only statement is incorrect. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25% रेट की जगह क्या आ जाएगा 15% आ जाएगा. तो these are focusing upon the corporation tax rate of 15% above the level in the countries. Question number 63 is which is the first country of the world to adopt the cryptocurrency Bitcoin as a legal tender money? Options are A. China, B. El Salvador, C. Antigua and D. Barbados. So try to give a right answer. Answer is B. El Salvador. Question number 64. Which international agency has lauded the Aspirational District Program of India as a very successful model of local area development that should serve as a best practice for several other countries where regional disparity in the development status persists for many reasons? A. World Bank,
B. International Development Association, C. IMF, and D. UNDP. So try to give your right answer. Answer is D. United Nations Development Program. Question number 65. Which of the following is not an item mentioned in the concurrent list of the Constitution of India? तो concurrent list में कौन सा mention नहीं है? A. Banking, B. Bankruptcy and Insolvency, C. Criminal Procedure, and D. Criminal Law. So try to give a right answer. Answer is A. So banking जो है वो concurrent में नहीं आता. It is come under the central list. Question number 66. In which state of India is the harvest festival of Kale Poth celebrated by an indigenous community? So Kale Poth festival कौन सी स्टेट का है? Options are A. उड़ीसा, B. मध्य प्रदेश, C. झारखंड, and D. कर्नाटका. So try to give your right answer. Answer is D. Karnataka. Question number 67. Which of the following provision of Indian Constitution is correctly paired with the article pertaining to it? A. Protection of life and personal liberty, Article 21. B. Prohibition of traffic in human being, Article 24. C. Right to education, Article 22A. And D. Prohibition of employment of any child below the 14 years of age in any factory of mine, that is Article 23. So try to give your correctly match बताना है इसमें से. Answer is A. So protection of life and personal liberty जो है वो Article 21 है, ये correct है. Others जो prohibition of traffic in human being है Article 23 है, और राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A है. डी ऑप्शन में जो आर्टिकल है ये 24 है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज. क्वेश्चन नंबर 68. विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड इन इंडिया? सो लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड वेटलैंड कौन सा इंडिया का? ए. पुलिकेट लेक, बी. सुंदरबन, सी. अपर गंगा रिवर, एंड डी. नन ऑफ द अबव. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. Answer is B. Sundarban. Question number 69. At which of the following sites have archaeologists recovered burial of 5 wild dogs antlers horn? So options are A. Untur, B. Gufkral, C. Burjagom, and D. Kubgal. So try to give your right answer. Answer is C. Burjagom. Question number 70. Who among the following has co-authored the book titled Digital Nation Solving Technology People Problem? Options are A. Sundar Pichai, B. Nandan Nilekani, C. N. Chandrasekaran, and D. Sam Pitroda. So try to give a right answer. Answer is C. N. Chandrasekaran. क्वेश्चन नंबर 71. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? से इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? ए. इंसुलिन, बी. थायरोक्सिन, सी. एस्ट्रोजन, डी. गिबरलिन. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज डी. गिबरलिन इज अ प्लांट हार्मोन. क्वेश्चन नंबर 72. क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म ऑफ ए. सैंडस्टोन, बी. लाइमस्टोन, C. Shale, and D. None of the above. So try to give your right answer. Answer is A. Sandstone. Question number 73. Which one among the following is not a source of renewable energy? So इसमें से renewable energy का source कौन सा नहीं है? A. Fuel cell, B. Hydroelectricity, C. Wind energy, and D. Solar energy. So try to give your right answer. Answer is A. Fuel cell. Question number 74. Which one of the following material is not a diamagnetic at standard temperature and pressure? So STP पे कौन सा मटेरियल जो है वो डायमैग्नेटिक नहीं होता है? A. आयरन, B. सोडियम क्लोराइड, C. वाटर, एंड D. नाइट्रोजन. So try to give your right answer. Answer is A. iron. Question number 75. Which one of the following gases has the highest solubility in the water? So सबसे ज़्यादा highest solubility किस गैस की है वाटर में? A. क्लोरीन, B. अमोनिया,
C. Carbon dioxide, D. Nitrogen. So try to give your right answer. Answer is B. Ammonia. Question number 76. Bioremediation is a technology which is being extensively utilized in controlling. So bioremediation में किसको यूज़ किया जाता है? For controlling of A. Heavy metal pollutant, B. Ozone depletion, C. Melting of glacier, and D. Global warming. So try to attempt this question. Answer is A. Heavy metal pollution को control किया जाता है. Question number 77. Which one of the following has the characteristics of both an animal as well as plant? Options are A. Fern, B. Euglena, C. Moss, and D. Earthworm. So try to give your right answer. Answer is B. Euglena. Question number 78. What is meant by the term oil zapper that is frequently here in the news? So oil zapper क्या है? A. It is an eco-friendly technology for the remediation of oily sludge and oil spill. B. It is the latest technology developed for undersea oil exploration. C. It is the genetically engineered high biofuel yielding maize variety. And D. It is the latest technology to control the accidentally caused flame from the oil well. So try to give your right answer. आंसर इज ए. सो ये एक इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है जिसमें रेमेडिएशन किया जाता है ऑयल स्लज और ऑयल स्पिल्स का. क्वेश्चन नंबर 79. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन एस्चुरी. ऑप्शंस आर 1. एन एस्चुरी इज द प्लेस वेयर द रिवर फ्रेश वाटर मीट विद द ओशन वाटर. 2. दिस इज अ हाईली प्रोडक्टिव एरिया. सो गिव योर स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट. तो नॉट करेक्ट बताना है. A. 1 only, B. 2 only, C. both and 1 2, and D. neither 1 nor 2. So try to give your right answer. Answer is D. neither 1 nor 2. So both statements are correct. एस्चुरी वो प्लेस होता है जहाँ पर रिवर का फ्रेश वाटर मीट करता है ओशन वाटर के साथ और ये हाईली प्रोडक्टिव एरिया होता है. क्वेश्चन नंबर 80. कंपाउंड्स ऑफ विच ऑफ द मेटल कॉज द मिनीमाटा डिजीज. तो मिनीमाटा डिजीज कौन से मेटल से होती है? A. मरकरी, B. कैडमियम, C. कोबाल्ट एंड D. फर्टिलाइजर. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज A. सो मिनीमाटा डिजीज इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ मरकरी. Question number 81. Which one of the following is the synonym of the word written in capital letter in the sentence? The song had a soporific effect on the child. So options are A. Soothing, B. Sleep inducing, C. Terrific, and D. Supreme. So English के भी क्वेश्चन आएंगे तो मैंने 20 क्वेश्चन इसमें इंग्लिश के दिए हैं. आंसर इज B. Sleep inducing. Question number 82. Which one of the following is the synonym of the word written in capital letter in the sentence? The fundamental character of individual define his entire life. A. Essential, B. Productive, C. Successful, D. Effective. So fundamental कौन सा character है? Answer is A. Essential. Question number 83. Which one of the following is a synonym of the word written in the capital letter in the sentence? His allegiance to the party was suspect from the very beginning. तो आपको सिमिलर वर्ड बताना है इससे रिलेटेड. A. Servility, B. Obedience, C. Loyalty, and D. Passivity. So try to give your right answer. Answer is C. Loyalty. Question number 84. Which one of the following is the antonym of the word written in capital letter in the sentence? So आपको इसका उल्टा वर्ड बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है. देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ एनिमिटी. ऑप्शंस आर A. हॉस्टिलिटी, B. डिस्प्यूट, C. कोऑपरेशन एंड D. एमिटी. सो ट्राई टू गिव योर राइट आंसर. आंसर इज D. एमिटी. Question number 85. Which one of the following is the antonym of the word written in capital letter? No one could know of his hideous design. तो आपको opposite word बताना है इसका क्या है. A. घासली,
B. Repulsive, C. Unacceptable, D. Pleasant. So try to give your right answer. Answer is D. Pleasant. Question number 86. Which one of the following is the antonym of the word written in capital letter? The boy comes of an affluent family. A. Poor, B. Ordinary, C. Infamous, D. Backward. So affluent का मतलब बताइए opposite. Answer is A. Poor. Question number 87. Which one of the following part of a sentence, as you know that the ignorant are easily duped, has an error? A. That the ignorant, B. As you know, C. Are easily duped, and D. No error. So try to give your right answer. Answer is A. That the ignorant. तो इसमें कंजंक्शन जो है वो इनकरेक्ट दिया हुआ है. इसमें राइट सेंटेंस होगा. सेंटेंस जो है वो बिगन होगा विद द फ्रेज एज यू नो विच बाय इटसेल्फ जॉइन द सेंटेंस एंड मेक इट मीनिंगफुल. सो आंसर इज ए ऑप्शन. Question number 88. Which one of the following part of a sentence, what's the rate of exchange with the dollar, has an error? A. With the dollar, B. What's the rate, C. Of exchange, D. No error. So try to give your right answer. Answer is A. With the dollar. Question number 89. Which one of the following word can be used as a substitute for the phrase a nursery where children of working parents are cared for their parents are at work? So इसके लिए सिमिलर वर्ड बताना है आपको. सिंगल वर्ड. A. Schooler, B. Crèche, C. Dormitory, and D. Refectory. So try to give your right answer. Answer is B. Crèche. Question number 90. Which one of the following word can be used as a substitute for the phrase a place where birds are kept? A. Aviary, B. Apiary, and C. Orchard, and D. Dovecote. So try to give your right answer. Answer is A. Aviary. Question number 91. Which one of the following words can be used as a substitute for the phrase persons living in the same period? So options are A. Periodic, B. Historical, C. Contemporary, D. Current. So try to give your right answer. Answer here is C. Contemporary. Question number 92. Which one of the following can be used as a substitute for the word written in capital letter in the sentence service the sufferer is true human service? So options are A. A risky job, B. An amusing job, C. An excellent work, and D. An unwanted work. So try to give your right answer. Answer here is C. An excellent work. Question number 93. Which one of the following can be used as a substitute for the words written in capital letter in the sentence? There is no meaning to cry over the spilt milk since the matter is over. So options are A. No use of worrying about, B. No use of spilling now, C. No use of celebration, D. No use of asking for. So try to give your right answer. Answer is A. No use of worrying about. Question number 94. Which one of the following is most appropriate word used in the blank space? So most appropriate word बताना है. Could you lend me some money? I am very of cash at the moment. Options are A. Low, B. Scarce, C. Short, and D. Down. So try to give your right answer. Answer is C. That is short. So I am very short of cash at the moment is the right statement. Question number 95. Which one of the following phrase verb may be used in the blank space in the sentence? I have to finish this work before I leave tomorrow morning. Options are A. Clear up, B. Clean up, C. Finish up, and D. Do away with. So try to give a right answer. Answer is A. Clear up. So I have to clear up, finish this work before I leave tomorrow morning. Question number 96. Which one of the following preposition may be used in the blank space in the sentence? He left a hand, mouth,
existence, surviving on just a few rupee a week. A in, B 2, C 4 and D inside. So try to give your right answer. Right preposition here is B, that is 2. So यहाँ पर आ जाएगा he lived a hand to mouth, existence, surviving on just a few rupees a week. Question number 97. Which one of the following is the appropriate question tag in the sentence? Take a seat. A, shall you, B, can't you, C, won't you and D, would you. So try to give your answer. Answer is C, won't you. So बोलते हैं take a seat, won't you. Question number 98. Which one of the following is the appropriate question tag in the sentence? Anyone can make mistake. A, isn't it, B, shall they, C, can't they and D is it. So try to give your right answer. Answer here is C, can't they. So anyone can make mistakes, can't they. Question number 99. Which one of the following phrasal verbs may be used in the blank space in the sentence? He is fond of art and seems that suited to be an artist. A, fit out, B, bring out, C, cut out and D, suit out. So try to give your right answer. Answer is C, cut out. So he is fond of art and seems cut out to be an artist is a correct sentence. Come to last question of today's series, question number 100. Which one of the following phrasal verb may be used in the blank space in the sentence? No one knows how it all happened. Options are A, came across, B, came about, C, came into and D, came forward. So try to give your right answer. Answer is B, came about. So sentence would be no one knows how it all came about. So friends, this is all about today's super series for UPSC EPFO exam. And coming videos I will provide you super series for CDPO exam of BPSC because there are so many emails of queries related with CDPO exam super series. तो मैं आपको जल्दी CDPO के लिए और 67 BPSC के लिए इवन फॉर HCS एग्जाम जो हरियाणा सिविल सर्विसेज का होने वाला है 12 सितंबर को, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगी. तो आप जो है वीडियोस को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी. और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके. So this is all about today's super series. Thanks for watching this video. Jai Hind.